देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है सैंपल स्पेस मतलब टोटल। और एक इवेंट मेरी क्या होती है इवेंट सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। या फिर ये कह लो जहाँ पर कंडीशन लग जाए ना वहाँ से मेरी इवेंट बनती है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो भाई। देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 71 करवाया था। अब अपना इस एक्सरसाइज का जो है ना सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ 72 लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 72 सिर्फ ये बचा हुआ भाई। तो देखो इसको क्वेश्चन नंबर 72 है भाई। 72 में क्या हुआ है, टू customers are visiting a particular shop in the same week और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो आपका वीक है ना वो मंडे टू सैटरडे है। वीक आपका कहां तक कहां है, मंडे टू सैटरडे है भाई। मंडे टू सैटरडे each is equally likely to visit the shop on any one day as on another भाई। देखो क्या को है, वो ये को भाई दो कस्टमर है। वो जो दो कस्टमर है ना सेम वीक के अंदर एक शॉप के ऊपर जाते हैं भाई। सेम वीक में क्या है, एक दुकान के ऊपर वो जावे हैं। और आपका जो वीक है ना वो 7 दिन का नहीं है बल्कि आपका वो 6 दिन का ही है। 6 दिन कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे भाई। तो दो कस्टमर हैं, जो दो कस्टमर है ना मंडे टू सैटरडे एक शॉप के ऊपर वो जाते हैं। उसके बाद को है ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज ऑन अनदर। इसका मतलब है भाई वो जो दोनों कस्टमर है ना वो किसी भी दिन जा सके हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी भी दिन जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो कहो कि दो कस्टमर हैं वो एक दुकान के ऊपर, दो कस्टमर एक दुकान के ऊपर मंडे टू सैटरडे क्या करें, विजिट करें। तो यहाँ तक तो कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे, सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे। देखो हमने मान लिया कि जो पहला कस्टमर है ना वो जाओ माने मंडे वाला दिन। अब दूसरा कस्टमर भी उसका मंडे न गया हो, फिर मंडे के साथ ट्यूसडे भी उसके, मंडे के साथ थर्सडे भी, वेडनेसडे भी उसके, मंडे के साथ थर्सडे भी उसके, मंडे के साथ फ्राइडे और मंडे के साथ सैटरडे भी हो सके। उसके बाद फिर आप ऐसे मान लियो कि उसका जो पहला कस्टमर है ना वो ट्यूसडे को गया हो। अब ट्यूसडे के साथ जो दूसरे वाला कस्टमर है वो मंडे ने भी जा सके, ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे भी हो सके, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे भी हो सके। यानी आप इस क्वेश्चन को जो है ना आप दो डाइस एक साथ फेंको उसके साथ जोड़ सको।
उसके साथ कंपेयर आप कर सको। क्यों? क्योंकि जब आप दो डाइस को एक साथ फेंकते हो ना, तो वही सेम टू सेम चीज वहां पर होती है कि हो सकता है कि पहली डाई के ऊपर 1 आ जाए, अब 1 के साथ दूसरी डाई पर 1 भी हो सके, दूसरी डाई पर 2 भी हो सके, यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, और उसके फिर पहली डाई के ऊपर 2 आ जाए, तो 2 के साथ 2 1 2 2 आप उस चीज के साथ इसको जोड़ सकते हो कि हो सकता है भाई कि जो पहला कस्टमर है ना वो मंडे को गया हो, अब दूसरा कस्टमर भी क्या पता मंडे ने गया हो, फिर मंडे के साथ ट्यूसडे भी हो सके, फिर मंडे के साथ दूसरा कस्टमर वेडनेसडे भी हो सके। ऐसे फिर पहले उस पर के लिए लोगे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे के साथ वही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख दोगे, फिर पहला फेस पर क्या ले लोगे वेडनेसडे, अब उसके साथ फिर वही लिख दोगे। यानी सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे भाई? वो आपके बनेंगे 36। और वो लिखने हो तो आप ऐसे लिख दियो, पहले मंडे के साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहाँ तक? सैटरडे तक, फिर ट्यूसडे के साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहाँ तक? सैटरडे तक, फिर वेडनेसडे के साथ ऐसे मंडे सन, ठीक है ना? तो आपके 36 बनेंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद जो भी लिखा हुआ ना वहां से आपकी इवेंट बनेगी, डेट फाइंड मतलब व्हाट इज दिया भाई, एक के बाद प्रोबेबिलिटी डेट, बोथ विल विजिट द शॉप, बोथ विल विजिट द शॉप ऑन, विजिट द शॉप ऑन। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ भाई द सेम डे, कि दोनों जो है ना सेम डे में क्या करें भाई? दुकान के ऊपर जाओ, दुकान के ऊपर विजिट वो करें, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कंडीशन लग गई ना, तो यहाँ से आपकी इवेंट बनेगी, तो इसको E1 इवेंट मानोगे, लिखोगे लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट डेट, देखो भाई बोथ विल विजिट the shop on the same day भाई, कि वो सेम डे में विजिट करें, वो इवेंट मैंने E1 मान ली। अब आप चेक करोगे कि E1 के फेवर में कितने होंगे, चेक करो भाई, और आपको एक्चुअल में वो एक है डबल एट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। दो डाइस आपने फेंक दी और उनके ऊपर डबल एट आवे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये है वो सेम बात है, सेम डे विजिट मतलब दोनों मंडे ने जाओ, या फिर दोनों ही ट्यूसडे को जाओ, या फिर दोनों ही वेडनेसडे को जाओ, या फिर दोनों थर्सडे को जाओ, या फिर दोनों फ्राइडे ने जाओ, या फिर दोनों ही सैटरडे को जाओ। इसका फेवर में 6 होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे, और इसका फेवर में आपके 6 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो होगी 6 बटे टोटल 36, 6 पर कैंसिल हुई यानी 1/6। इसके बाद इससे आगे वाला जो पार्ट है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफरेंट डेज जान की भी, कि दोनों जो है ना वो अलग अलग दिन जाओ, दोनों क्या भाई अलग अलग दिन जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसको फिर E2 मानोगे। अब के बार लिख तुम लियो लेट E2 बी द इवेंट। अब आप चेक करोगे कि इसके फेवर में कितने हैं, और जिनको मैथ में कैसे लिखोगे, जिनको मैथ में NE2 तो लिखोगे, बताओगे कितने बनेंगे? टोटल आपके 36 हैं, 36 मत है 6 तो आपके सेम है, तो फिर जो बाकी 30 हैं वो फिर आपके अलग अलग दिन वाले बच गए।
और इसका फेवर में कितने होंगे, इसका फेवर में 30 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इसका फेवर में आपके 30 अपोन में टोटल 36, तो 6 पंजा 30, 6 36, यानी आपका आंसर बनेगा भाई 5/6 बनेगा। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी भाई, कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज मतलब लगातार दिन, कंसेक्यूटिव डेज भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसको फिर कोई इवेंट मानोगे तो E3 मान लियो भाई, लेट लिख तुम लियो E3 बी द इवेंट। और अब आप चेक करोगे इसके फेवर में कितने बनेंगे, चेक करो इसके फेवर में कितने बनेंगे। कंसेक्यूटिव डेज मतलब लगातार दिन। अब लगातार आप कह उसके मंडे तक करो स्टार्ट, और उसका पहला कस्टमर मंडे ने गया हो तो दूसरा ट्यूसडे ने एक, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे 2, वेडनेसडे और थर्सडे 3, थर्सडे और आपका फ्राइडे 4, और फ्राइडे और सैटरडे 5, और इसका फेवर में फिर आपके 5 बनेंगे। अरे लगातार दिन, लगातार मतलब मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आपके लगातार डेज होगी। तो इसके फेवर में आपके 5 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो वो आपके होगी 5 में टोटल 36, तो ये होगा आपका। तो बिल्कुल आसान है भाई। अगर आप इस क्वेश्चन को जो है ना किसके साथ जोड़ के देखोगे, 2 डाइस आपने एक साथ फेंक दी, वही सेम टू सेम है। तो कहो कि ना 2 कस्टमर है भाई, वो एक शॉप के ऊपर जाओ है सेम वीक, और वीक आपका यहाँ पर 7 दिन का नहीं बल्कि 6 दिन का ही है। तो आपके सैंपल स्पेस में 36 सैंपल पॉइंट होंगे, और वो 36 कौन कौन होंगे अगर आपको लिखने हो तो कैसे लिखोगे, एक बार तो मंडे के साथ मंडे टू कहाँ तक लिख दो, सैटरडे तक, फिर ट्यूसडे के साथ क्या लिख दो, मंडे टू सैटरडे, फिर वेडनेसडे के साथ क्या लिख दो, मंडे टू सैटरडे, तो आपके पास 36 बनेंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों सेम डे जाओ, यानी डबलेट आने की, यानी दोनों मंडे को जाओ या दोनों ट्यूसडे को जाओ या फिर दोनों ही वेडनेसडे, यानी आपके 6 बनेंगे, तो 6/36। फिर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों अलग अलग दिन जाओ। अब टोटल 36 है, 36 में 6 तो आपके सेम है, तो फिर बाकी 30 आपके फिर अलग अलग वाले हो गए, तो प्रोबेबिलिटी होगी 30/36। और थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है कंसेक्यूटिव दिन जाओ, यानी लगातार दिन। लगातार मतलब अगर पहला कस्टमर सोमवार न गया तो सेकंड वाला मंगलवार को, अगर फर्स्ट मंगलवार को गया तो सेकंड वाला बुधवार को, तो ऐसे आपके 5 जोड़े बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। तो ये तुम्हारी जो एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट होगी, तो कल फिर 16.2 करेंगे स्टार्ट में, तो ये पूरी करनी है आपने।